हेलो फ्रेंड्स, आपका YouTube के कंपटीशन एग्जाम चैनल में स्वागत है। आज हम रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की या श्रेणी की। हम सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, चाहे IBPS का हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, SSC का हो या किसी भी तरीके के व्यापक एग्जाम हो, उन सभी में श्रेणी के क्वेश्चन या सीरीज के क्वेश्चन आते ही हैं। इस टाइप की रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें हमको सीरीज पता करनी होती है कि आगे वाला जो आने वाली सीरीज है वो कौन सी होगी। कुछ सीरीज दी रहती हैं, 3-4 सीरीज रहती हैं और हमको उनकी नेक्स्ट सीरीज के बारे में जानकारी पता करनी होती है तथा उनको सॉल्व करना होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीरीज को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ सीरीज के हम एग्जाम्पल देखेंगे जिसके बेस पे सीरीज को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं सीरीज के कुछ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है 1, 4, 27, 16 क्वेश्चन मार्क्स 36, 34, 343। यहाँ पर हमको बताना है कि जो सीरीज में छूटा हुआ पद है वो कौन सा है। तो इसका आंसर 125 है, क्योंकि हम देखते हैं, यदि हम देखें ध्यान से 1, 4, 27, 16 क्वेश्चन मार्क्स 36 और 343, इन पदों को यदि हम सॉल्व करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर का नंबर है वो 1 की पावर 3, सेकेंड नंबर का सेकेंड पोजीशन का जो नंबर है वो 2 की पावर 2, थर्ड का 3 की पावर 3, फिर फोर्थ नंबर का 4 की पावर 2, फिर क्वेश्चन मार्क्स फिर जो 6 नंबर में है वो 6 की पावर 2 और जो 7th नंबर में है वो 7 की पावर 3। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑड प्लेस पे नंबर है उनकी पावर 3 है और जो इवन प्लेस पर नंबर है उनकी पावर 2 है। तो चूंकि जो क्वेश्चन मार्क्स है वहां पर ऑड प्लेस का नंबर आएगा और जो सीरीज है वो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन मार्क्स 6, 7 है, अतः यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 5 आएगा। वो 5 की पावर कितना आएगा 3, तो वो नंबर कितना हो जाएगा 125। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उनकी एक सीरीज दी गई है। जो पहली पोजीशन पर वर्ड है वो है YEB, सेकेंड पोजीशन पे WFD, फिर UHG और फिर SKI। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीरीज का पता करते हैं कि ये किस तरीके की होगी। तो यदि हम इसको देखें, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना होता है तो हम इनको या तो तीनों जो वर्ड 3 शब्द से 3 अक्षर से बने हुए हैं उनको देखते हैं, या फिर ये देखते हैं एक एक नंबर एक एक कैरेक्टर को कि उसका अगला कैरेक्टर कैसे दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम देखें जो फर्स्ट पोजीशन में वर्ड था उसका जो पहला कैरेक्टर है Y, इसी तरीके से दूसरे पोजीशन पर जो वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर W, फिर U, फिर S। यहाँ पर हम देखते हैं कि Y और W के बीच में ये अपोजिट नंबर में है, अपोजिट साइड है, मतलब Y फिर उसके W फिर U फिर S। तो Y और W के बीच में एक कैरेक्टर छूटा हुआ है, उसी तरीके से W और U के बीच में एक कैरेक्टर है और U और S के बीच में एक कैरेक्टर है। इसी तरह अब यदि हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करें तो हमको S के बाद एक नंबर छोड़ के उसका नया नंबर देखना होगा। तो हम देखते हैं कि यदि हम S से एक छोड़ दें तो R छूट जाएगा। R के पहले क्या, S के पहले क्या आता है R और R के पहले Q, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा वो क्या आएगा Q आएगा। अब यदि दूसरे की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पर पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो है EFHK। हम ये देखते हैं कि E और F के बीच में एक भी नंबर बीच में नहीं है, F और H के बीच में एक कैरेक्टर बीच में है, H और K के बीच में 2 कैरेक्टर बीच में, मतलब जो कैरेक्टर दिए गए हैं हर एक कैरेक्टर के बाद बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे E और F के बीच में 0 कैरेक्टर है, फिर F और H के बीच में 1 कैरेक्टर है, H और K के बीच में 2 कैरेक्टर है। इसी तरीके से यदि अब हम K के बाद यदि नंबर फाइंड करें तो जो नया नंबर आएगा उनके बीच में 3 कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ पर K के बाद जो है वो नंबर है O, क्योंकि K के बाद L, M, N ये तीनों कैरेक्टर छूट जाएंगे तो क्या कैरेक्टर आएगा O। तो दूसरे पोजीशन पे क्या आएगा O। अब यदि हम तीसरी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर B, D, G और I है। तो हम देखते हैं B और D के बीच में एक कैरेक्टर है, फिर D और G के बीच में 2 कैरेक्टर हैं, फिर G और I के बीच में फिर से एक कैरेक्टर है। मतलब एक बार एक कैरेक्टर, एक बार 2 कैरेक्टर। तो G और I के बीच में कितने कैरेक्टर हैं? 1।
तो अब जो आई के बाद जो नंबर आएगा उसके बीच में कितने कैरेक्टर होने चाहिए? 2। तो आई जे के एल मतलब नंबर क्या होगा? एल। तो अगली सीरीज क्या होगी? क्यू ओ एल। यहाँ पर जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो ये है कि कैरेक्टर का कूट दूसरा कैरेक्टर होता है, मतलब एक कैरेक्टर के बदले दूसरा कैरेक्टर हमको पॉइंट करना होता है। जैसे यदि ए का कूट यहाँ पर है वो सी है, एन का पी है, एस का ओ है, आई का ए, पी का एन, ई का एम और ओ का ई है और सी का एस है। तो हमको पता करना है कि जो कंपनीज है उसका कूट क्या होगा। तो हम यहाँ पर उनकी पोजीशन जो भी उसके कूट है उनको पुट कर देते हैं। जैसे सी, तो सी का क्या है? एस, फिर ओ का ई, एम का आई, पी का एन, ए का सी, एन का पी, आई का ए, ई का एम और एस का ओ। इन सभी नंबर्स को हम 1 by 1 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये है कि हमको इनमें भिन्नता बतानी होती है। यहाँ पर जो दिया गया वो ये है कि नीचे दिए गए शहर में 3 शहर किसी न किसी रूप से एक समान है, जबकि चौथा शहर अलग है, तो उसकी पहचान करना है। यहाँ पर जो शहर है वो है लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना। तो हम ये देखते हैं कि जो तीनों स्टार्टिंग के जो तीनों शहर हैं लखनऊ, ऋषिकेश और इलाहाबाद, ये एक ही प्रदेश के हैं, यूपी के, और जो पटना है वो बिहार का है, इसलिए इसका आंसर पटना होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर भी एक सीरीज दी गई है, जो सीरीज है वो है 3, 6, 11, 20 और 37। हमको यहाँ पर ये पता लगाना है कि इसकी नेक्स्ट सीरीज क्या होगी या नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो 3 है वो बन रहा है 2 की पावर 1 प्लस 1 से, जो 6 है वो बनता है 2 की पावर 2 प्लस 2, फिर नेक्स्ट 2 की पावर 3 प्लस 3, 2 की पावर 4 प्लस 4, 2 की पावर 5 प्लस 5, मतलब 2 की पावर में एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसी तरीके से यदि हम देखें तो नेक्स्ट नंबर होगा 2 की पावर 6 प्लस 6, आंसर 70। यहाँ पर भी एक हम श्रेणी देख रहे हैं जो 2 कैरेक्टर से बनके एक वर्ड बना हुआ है उसकी है, जैसे एडी, डीबी, एच वाई और एमयू। यहाँ पर हम ए डी एच एम इनके बीच में अंतर देखेंगे और फिर डी बी वाई यू के बीच में। तो यदि हम ए और डी के बीच में देखें तो 2 कैरेक्टर हैं, डी और एच के बीच में 3, एच और एम के बीच में 4। तो जब जो नया कैरेक्टर आएगा उनके बीच में कितने कैरेक्टर होंगे? 5। तो एम और एस के बीच में कितने कैरेक्टर आए? 5। मतलब यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड का जो पहला कैरेक्टर हो क्या होगा? एस होगा। इसी तरीके से यदि हम दूसरे में देखें तो यहाँ पर जो दूसरे कैरेक्टर है वो घटते हुए क्रम में है, जैसे डी बी वाई यू। तो डी और बी के बीच में 1 माइनस है, बी और वाई के बीच में 2 माइनस कैरेक्टर हुए, फिर वाई और यू के बीच में 3। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा उससे कितने माइनस, मतलब कितने कैरेक्टर बीच में होने चाहिए? 4। तो वो नंबर होगा, वो कैरेक्टर होगा बी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें यह है कि 4 प्लस 7 32 होता है, 3 प्लस 2 9 होता है, तो 4 प्लस 3 क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ता है, वो लॉजिक हमको सोचना पड़ता है, उसके बेस पे ये सॉल्व होते हैं। यदि हम इसमें देखें तो यदि हम 4 इंटू 7 प्लस 4 करें तो 32 आ जाता है। इसी तरीके से 3 इंटू 2 प्लस 3 करें तो 9 आ जाता है। तो नया जो कैरेक्टर नंबर आएगा वो क्या आएगा? 4 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन में कूट भाषा में गौन को आई क्यू पी जी दिखाया गया है, तो उसी कूट भाषा में वेंट को क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं कि जी में हर जो पहला नंबर है गौन, उसमें हर एक कैरेक्टर में जो नया नंबर बन रहा है, जो कूट भाषा बन रही है, उसमें एक कैरेक्टर को ऐड किया गया है या एक कैरेक्टर बाद का नंबर है। जैसे जी के बाद एच छोड़ा आई है, फिर ओ के बाद एक कैरेक्टर छोड़ के क्यू है, फिर एन के बाद एक कैरेक्टर छोड़ के पी है, और फिर ई के बाद एक कैरेक्टर छोड़ के जी है। इसी तरीके से यदि हम वेंट की बात करें तो वेंट में यदि हम एक अक्षर छोड़ दें, डब्ल्यू में एक अक्षर छोड़ेंगे तो वाई आएगा, ई में एक अक्षर छोड़ेंगे तो जी आएगा, एन में एक अक्षर छोड़ेंगे तो पी आएगा, और टी में एक अक्षर छोड़ेंगे तो वी आएगा। तो जो बनने वाला शब्द है वो क्या होगा? वाई जी पी वी। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं जिनको हम बीच में जोड़ने या घटाने या मल्टीप्लाई डिवाइड करने का काम करते हैं, उनको कूट भाषा में उनका कुछ दूसरा मतलब दे दिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको उन ऑपरेटर को ध्यान से पढ़ना देखना होता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर जो होते हैं उनका मीनिंग कुछ और होता है और
जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो हम उनके कूट का जो ऑपरेटर होता है उसको रखते हैं उसकी ओरिजिनल की जगह, और उस तरीके से फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्लस का मतलब डिवाइड माइनस है, इनटू का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब इनटू है, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो 4 - 5 + 2y6 × 2 क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऑपरेटर को उसके कूट से चेंज कर देते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 - 5 तो 4 × 5, फिर प्लस की जगह माइनस किया तो -2, फिर डिवाइड की जगह प्लस किया तो +6, फिर इंटू की जगह डिवाइड किया तो डिवाइड 2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 × 5 क्या हो गया 20, -2 प्लस 6/2 3, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आगे आंसर जो आता है वो 21 आता है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम और कुछ नए तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, और यदि कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको समझ में नहीं आई है तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखिए, जिससे मैं उसे और अच्छे से सुधार सकूं।